देखो, कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हर तरफ से फियर होता है एंड होप पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। बट ये सिर्फ उनके लिए जो लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए तो होगा कैसे नहीं करके मानेंगे। जैसे बचपन में हम लोग टॉय के साथ खेलते थे, आज हमारा टॉय बड़ा हो चुका है, अब हम खेलते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था। उसने मुझे बताया, हर्ष भाई, मेरे ताऊ जी को हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और कुछ दिन बाद उन्हें घर ले आए, लेकिन 4-5 दिन बाद रात को अचानक से उन्हें फिर से वोमिटिंग हुई और वो बेड पर गिर गए और वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। फैमिली उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर्स ने बताया कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं। उन्होंने बोला कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। ताऊ जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर रिपोर्ट के बाद पूरी फैमिली और भी ज़्यादा डरती जा रही थी। उसने लिखा कि हर बार जब डॉक्टर्स रिपोर्ट्स पूछते हैं ना, तो हम डरते हैं कि पता नहीं अब क्या सुनने को मिलेगा। सो मैंने उससे इतना कहा कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। होपोनोपोनो प्रेयर से आपके अंदर का फियर ख़त्म हो जाता है, जो 3D से ट्रिगर होना होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, मतलब बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। ओके, एंड मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के बाद आप ताऊ जी को बिल्कुल हेल्दी विजुअलाइजेशन करो। उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ देखो। और मैंने उन्हें ये बताया, अब जहाँ यहाँ पे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने उनसे बोला कि आप ये बोलो कि वो प्रॉपरली हेल्दी हैं, परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जो 3D होती है वो फीडबैक होता है आपके अजम्पशन का, आपके थिंकिंग पैटर्न का, आपके फियर का, ठीक है ना। तो अगर आप अपने इनर वर्ल्ड को बदल देते हो तो एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज हो जाता है। आप डरते हो एक्सटर्नल वर्ल्ड को कैसे चेंज करें, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को मत बदलो, अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करो। तो यही चीज़ मैंने उनको समझाई, ठीक है, कि आप ये बोलो कि वो परफेक्टली फिट है, ठीक है ना। सो उस रात उन्होंने मेडिटेशन की, अपने ताऊ जी को अपने सामने इमेजिन किया, उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर की, एंड प्रेयर करते वक्त उनकी आंखों में अपने आप आंसू आने लगे। उसने प्रेयर के बाद एक ही सीन बार बार विजुअलाइजेशन किया। ताऊ जी बिल्कुल ठीक हैं, आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं और नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए हैं। इन्होंने लिखा है कि जब भी डॉक्टर कहते थे कि कंडीशन बहुत सीरियस है, मैंने उनकी बात को फाइनल रियलिटी मानी ही नहीं। उसने अपनी फैमिली को भी पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट किया। उसने समझाया अपनी फैमिली को कि सिर्फ फियर में जीने से कोई फ़ायदा नहीं है और सबको ताऊ जी की रिकवरी पर फोकस करना चाहिए। इन्होंने अपने थॉट्स को मैनिपुलेट करने के लिए एक एविडेंस दिया। एविडेंस मीन्स इन्होंने अपनी फैमिली को और खुद को इस बात पे कन्विंस किया कि डॉक्टर उन्हें 10 दिन और आईसीयू में इसलिए रखना चाहते हैं ताकि बिल बढ़े, जिससे उनकी इनकम बढ़े। डॉक्टर ऐसा करते हैं, ठीक है, जिससे इनका माइंड कन्विंस हो गया और इनकी फैमिली वाले भी कन्विंस हो गए कि हाँ, ताऊ जी परफेक्टली फिट एंड फाइन है, ठीक है। इन्होंने अपने माइंड में सिर्फ एक ही इमेजिनेशन रखी कि मेरे ताऊ जी बिल्कुल ठीक हैं। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे 3D से ट्रिगर होना बंद होने लगा, सिचुएशंस बदलने लगी, ताऊ जी की कंडीशन इम्प्रूव होने लगी, आईसीयू से रिकवरी की तरफ प्रोग्रेस हुई और उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी दी है। आज मेरे ताऊ जी बिल्कुल ठीक हैं, वो नॉर्मल बात भी कर रहे हैं। आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, आप हमेशा हेल्प करते हो, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। नाउ अब सेकेंड सक्सेस स्टोरी। जो सेकेंड सक्सेस स्टोरी है वो माइंडसेट पे है। आप उनके माइंडसेट को समझना कि किस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन में भी उन्होंने अपने माइंडसेट को किस तरीके से स्टेबल रखा और स्टिक रही अपने अजम्पशन पे, एंड फिर जो हुआ वो आप खुद सुन लो। तो सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हमको ये बता देना चाहते हैं कि वही पुरानी मेरी प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं कि स्टॉक भरा पड़ा है। सो हमने सोचा है कि वीडियोस में 2-3 सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करेंगे, प्लस कम्युनिटी पोस्ट में, प्लस रील्स में, हर जगह सक्सेस स्टोरीज आएंगी। वेल, स्टॉक तो ख़त्म होने वाला नहीं है। सो हम अपने बारे में बता दें कि आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड एंड आई एम इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। एंड वन मोर थिंग, चैलेंजेस की बुकिंग ऑफ होने वाली है, तो जिन लोगों को भी एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सक्सेस स्टोरी। Hello, Harsh sir. Today I'm sharing a success story that I witnessed just yesterday.
I was in office, okay, and suddenly I got a call from my home at around 7:25 p.m. that my mom is not well. She is very acute patient. So, and it happens many times with her, and it is so painful and it is so devastating, and its life-taking risks are there whenever she is ill like that. So when I heard it from my office, I immediately drove back home in my scooty. It takes around 1.5 hours for me to drive from home, like from office to home. I did that and I constantly did positive affirmations. मैं थोड़ा भी नहीं रोई, थोड़ा से भी नहीं. And the most important part is that by abiding by your principles, your like teachings, आप जैसे सिखाते हैं, जैसे बोलते हैं, my negative like wavering in my mind has completely stopped. मैं कल थोड़ा सा भी आंसू नहीं आया. मैं continuously मैं positive affirmations करती रही कि everything is fit and fine. कभी तो कुछ हुआ ही नहीं है. Like in this fashion. और कभी भी कुछ भी थोड़ा सा भी अगर ऐसा विजन्स आता है, आ रहा था, मीन्स वेवरिंग नहीं, सिर्फ विजन्स, कभी कभी नेगेटिव विजन्स भी आ जाता है. सो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट आई से कि अभी कम हो गया है, अभी तो बहुत कम हो गया, कल तो बिल्कुल भी कोई वेवरिंग नहीं था, सिर्फ 1-2 बार झलक आया नेगेटिव. तो मैंने उसको बोला कि वट एवर इट यू आर शोइंग, यू ब्लडी 3D, आई जस्ट गिव इट अ डैब. I don't like give you any importance, delete, cancel. And I said that कि मैं जब घर पहुंचूंगी, I'll see my mother alive. I'll see her smiling, laughing, and she's recovering every day. और recovering मैं क्यों बोलूँ, फिर मैं कोई ऐसे बोल रही थी act as if से कि recovering क्या बात है, healing क्या बात है, she's already healed. Nothing is nothing. There's no problem. Then I came back home. I talked to my father. My daughter was also there. So वो लोग नॉर्मल थे, तो मैंने कहा कि अभी शी इज़ वेल. दे सेड दैट हाँ शी इज़ नाउ शी इज़ बैक टू हर सेंसेस. उनका शुगर ड्रॉप हो जाता है और पैरालिसिस जैसा हो जाता है जब उतना ड्रॉप हो जाता है, 40s में 30s में ऐसा आ जाता है. तो शी इज़ नाउ बेटर, शी हैज़ रिकवर्ड एंड शी इज़ ट्राइंग टू स्लीप. Then yesterday she was like vomiting and she was in pains, but at least she is alive. And today there is much more improvement from her side. She ate also a small bit, but she ate, and I am saying that she is recovering. And मैं ठीक कर लूँगी, मैं हर रोज ठीक कर लूँगी और मैं ठीक कर रही हूँ. And this is my mission that I have already manifested that my mom is super duper fit as she was in her younger age, and just like she used to give me tuitions, मैं माँ के पास ही पढ़ती थी. I'm seeing that my daughter is also studying under her guidance. Thank you so much, Harsh sir. You have made a drastic change in my life. I'm manifesting each and every day. अभी मैं कुछ भी होता है ना, मैं एक ही बार कभी बोल लेती हूँ कि मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, and it is done. It's helping me in my office life also. कि कभी कोई पैसा आने वाला होता है because I'm a banker. So ऐसे accounts में भी पैसा आने को होता है, तो मैं बोल देती हूँ कि he will give. No matter what, he'll give, and it comes. And so thank you so much for transforming thousands and lakhs of lives. मैं चाहती हूँ आप मतलब आपका चैनल बहुत ग्रो करे और आप ऐसे ही you spread your knowledge and love and light. So thank you for sharing your success story. तो इन दोनों सक्सेस स्टोरी का पूरा सार ये है कि कान खोलकर सुनो पार्थ. अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम पूरी सृष्टि को नियंत्रित कर सकते हो. So thank you मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. I know you people love me from bottom of your heart. I love you all.